वर्ग संख्या किसको कहते हैं? यदि कोई भी संख्या को उसी संख्या से 2 बार गुणा करेंगे तो वे वर्ग संख्या कहलाते हैं। मान लीजिए जैसे 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2, तो इसका मतलब है कि बोल रहा है इस संख्या को 2 को 2 बार लिखिए। तो 2 बार कैसे लिखेंगे? 2 गुना 2। तो मतलब ये क्या हुआ, जोड़ी जैसे ही बनेगा आपको तो समझ जाएंगे एक वर्ग है, एक वर्ग है। मान लीजिए बोल देगा 9 स्क्वायर, तो क्या इसका वर्ग निकाल सकते हैं? मान लीजिए 9 का स्क्वायर जो बोल रहा है, तो मान लीजिए 9 गुना 9, मतलब 9 का स्क्वायर के मतलब बोल रहा है कि 9 को हम 2 बार लिख सकते हैं, तो 9 को हम 2 बार लिख सकते हैं। 9 गुना 9 इस तरह हम लिख सकते हैं। तो ये आपका हो गया वर्ग। अब समझते हैं वर्गमूल क्या होते हैं। ठीक, वर्गमूल के मतलब क्या होते हैं। वर्गमूल किसको कहते हैं? कहता है वर्गमूल का स्पेलिंग होता है स्क्वायर रूट। वर्गमूल का स्पेलिंग स्क्वायर रूट होता है। ये कहता है कोई प्राकृतिक, कहता है कोई संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जिसकी वर्ग करने पर मूल्य संख्या प्राप्त होते हैं। मान लीजिए किसी भी वर्ग मतलब मान लीजिए 16, जैसे कि मान लीजिए 16 जैसे ही मान लेंगे कि रूट अंडर है ऊपर लगा हुआ, तो ये समझ जाएंगे कि वर्गमूल बोल रहा है निकालने के लिए, इसका वर्ग बोल रहा है निकालने। तो इसका वर्ग निकालेंगे तो हमको 4 आता है। मान लो क्या इस संख्या को रूट अंडर 16 को हम और कई तरीक़ा से लिख सकते हैं, लिख सकते हैं आराम से। मान लो रूट अंडर को हम क्या रूट अंडर 4 स्क्वायर के वर्ग के मतलब के रूप में लिख सकते हैं, लिख दिए 4 स्क्वायर। तो ये आपका वर्ग के रूप में तो लिखा गया, लेकिन मानता इसका रहता है कि रूट अंडर जैसे ही ऊपर लगा हुआ रहेगा तो उसको बोलेंगे वर्गमूल। और वर्ग जैसे रूट अंडर जब भी देखिएगा मतलब ये जो है ना आपका स्क्वायर निकल जा रहा है, तो समझ जाएंगे कि ये वर्गमूल बोल रहा है, निकल जाएगा, मतलब पूर्ण विभक्त हो जाएगा आपको। अब मान लीजिए बोल देगा आपको रूट अंडर 81, 81 में आपको बोलेगा वर्ग संख्या वर्ग निकालने के लिए 81 का वर्गमूल बोलेगा। तो मान लीजिए वर्गमूल जब निकालेंगे तो कितना इसका वर्ग निकलेगा? तो 9, 9 गुना 9 इस तरह हम लिख सकते हैं 81 को, आराम से लिख सकते हैं। तो मान लो जब ये दोनों का जोड़ी बन गया तो जोड़ी में से एक निकल जाता है, तो निकाल देंगे तो कितना बन जाता है हमको? 9। ये होगा आपका परफेक्ट आंसर। अब देखिए वर्गमूल निकालने की 2 मतलब विधियाँ होती है। एक होते हैं एक होते हैं गुणनखंड विधि द्वारा, एक होते हैं भाग विधि द्वारा। समझते हैं वर्गमूल निकालने की विधि।
वर्गमूल निकालने की विधि बोल रहे हैं। अब देखते हैं वर्गमूल निकालने की एक तो गुणनखंड विधि होते हैं। ये कैसे निकाले जाते हैं गुणनखंड विधि? मान लीजिए कोई आपको बोल देगा कि 16 का वर्गमूल गुणनखंड विधि द्वारा निकालिए, तो अभी इसको किस तरह निकालेंगे? गुणनखंड विधि का कहने का मतलब ये है कि अभाज्य गुणनखंड मतलब द्वारा निकालना चाहिए, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा निकालना चाहिए। अभाज्य गुणनखंड किसको कहेंगे? मान लो कोई भी संख्या बोल रहा है 2, 3, 5, 7, 9, ये सारी क्या है? एक अभाज्य गुणनखंड है। तो मतलब इस विधि द्वारा बोल रहा है, तो मान लो इसमें सबसे पहले किससे लगाएंगे? 2 से लगेगा। उसके बाद हमको 2 से लगाए तो कितना बचा? 8, फिर 2 से लगाएंगे, फिर आपको बचेगा 4, फिर 2 से लगाएंगे, फिर आपको बचेगा 2। अब देखिए इस दोनों में अंतर होते हैं। देखिए इस तरह मतलब रूट अंडर गुणनखंड विधि को क्या 16 को हम लिख सकते हैं? रूट अंडर 16 को लिख सकते हैं हम 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। अब देखिए ये दोनों का पै दोनों साइड मतलब बराबर है, 2 अंक से जुड़ा हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 4। दूसरा देखते हैं भाग विधि द्वारा बोल रहा, दूसरा नंबर बोल रहा भाग विधि द्वारा कैसे निकाला जाता है वर्गमूल, ये समझते हैं। कहता बड़ी संख्याओं का वर्गमूल निकालने बड़ी संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए बड़ी संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए भाग विधि का प्रयोग करते हैं। भाग विधि का प्रयोग करते हैं। उसके बाद इसके दाएं अंकों की ओर जोड़ा बनाया जाता है और वर्गमूल ज्ञात होता है। समझते हैं? अब उदाहरण लेकर अब मान लीजिए कोई 18, 22, 5 है, इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे हम भाग विधि द्वारा? अब मान लीजिए ये बड़ा संख्या, तो बड़ा संख्या को निकालने के लिए हम गुणनखंड विधि द्वारा तो नहीं निकाल सकते हैं, तो इसको हम भाग विधि द्वारा निकाल सकते हैं। तो भाग विधि द्वारा कहता है पीछे से पहले इधर से जोड़ी लगाइए। मान लीजिए 25 की जोड़ी होगी, ये 82 की जोड़ी होगी, तो रह गया ये अकेला, तो इसको बोल रहा इस तरह बनाइए। मान लीजिए अब बोल रहा है सबसे पहले कितना से लगेगा? सबसे पहले 1 से लगेगा, तो 1 से इसको पहले लगा देंगे। उसके बाद बोल रहा है 1 1 तो कैंसिल हो गया, अब जोड़ा वाला उतरेगा। अब मान ली 1 से लगाए थे तो 1 देंगे ना, तो 1 दिए तो बच गए 1 1 2 हो गया। अब कितना से लगाएंगे? अब देखिए 2 से भी लगा रहे हैं फिर भी नहीं हो रहा, 3 से लगाते हैं। 3 से आपको इतना हो रहा 69, फिर लगा दिए 3 से 69 हो गया, फिर 3 से, फिर आपको आ गया 13। अब देखिए ये जोड़ा लगा हुआ तो जोड़ा समेत दोनों सहित उतरेगा, दोनों सहित उतरा तो मान लीजिए 6 2। यहाँ पे कितना से लगाएंगे? अब यहाँ पे मान लीजिए 4 से भी लगा रहे हैं फिर भी नहीं हो रहा, तो 5 से लगा देते हैं। 5 से आपको पूरा कट जा रहा है, मतलब कट जा रहा है, तो ये 5 से लगा दिए। तो अब देखिए इसका वर्गमूल कितना हो गया? वर्गमूल 18, 22 22 5 5 का
वर्गमूल 135 हो गया, क्योंकि 135 यहाँ पर आया है, तो 135